मैं चाहता चलिए, तो कौन पढ़ेगा? प्रभात, आप पढ़ेंगे? यस नहीं, आप ही पढ़ो। अभी पिछले 10 दिन से भी कोई बात नहीं। अभी आई एम नॉट इन दैट ओरिएंटेशन, ठीक नहीं है इस समय। अशोक आप शायद इसको पढ़ने से ओरिएंटेशन ठीक हो जाए, इसलिए मैंने कहा। हाँ, रामनु जी पता है कहाँ थे? मेरा वो निकल गया। या 23rd से पढ़ना, 23rd से 23 से चैप्टर 7 23 चैप्टर 7 23 या ओके 30 है, तो 7 आज पढ़ लेने का है। हाँ, आज तो खत्म हो जाएगा ना ये चैप्टर। या अनंतवत् तु फलम तेषां तत् भवति अल्पे मेधसां देवान् देव यज् यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपननम मन्यते मां अबुद्धे परम भवाम अजानतः मम अवयवम अनु उत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सचिता आनंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। न हम न अयम प्रकाश काश सर्वशेष योग माया समावृत है मूढ़ अयम न अभिजानाति लोका मां अजम अव्ययम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेद अहम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। और हे अर्जुन, पूर्व से व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे आने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समो उत्थनम उत्थेन द्वंद्व मोहम भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्ग यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अनंत अज्ञाता को प्राप्त हो रहे हैं। ये शाम तु अनंत गतम पापम जनानाम पुण्य करणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस संपूर्ण धर्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधि भूता आधि देवम मम सद्धि यगम च ये विदु प्राण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतस्य। और जो पुरुष अधिभूत और आदि देव के सहित तथा आदि यज्ञ के सहित सबका
आत्मरूप मुझ अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। चलिए चर्चा। हर जी, ये भगवान की लीला समझ में नहीं आती कि मतलब हम क्यों नहीं जानते भगवान को। सी, भगवान ने क्रिएट किया सारा, दैट पराशक्ति सब भगवान से आई है, जिसके सहारे ये लाइफ चल रही है। भगवान ने ऐसा क्यों किया कि हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ब्लॉक कर दी। यू फॉरगेट, अभी तो मैंने बहुत कुछ दुनिया में देखा है इसलिए मैं भूल गया हूँ, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सबसे पहले रोना आता है। रोना टोटली अपरा शक्ति में ही आता होगा, जो कि इस भौतिक संसार में आने के बाद जो उसे पीड़ा होती है, जो उसे महसूस होता है या भूख लगती है, वो उसको याद है, लेकिन भगवान याद नहीं रहते। भगवान ने ऐसा क्यों किया कि हम लोगों को एकदम ब्लाइंड कर दिया। जबकि इन सब कुछ पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का उद्देश्य ही ये था पैदा करने का कि हम सब भगवान को भजें, भगवान को याद करें। दैट्स ऑल। अगर वो कर देंगे तो सब आप तर जाएंगे, आपका सब कुछ ठीक है। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी में फिट नहीं होता। जो कुछ बोलने वाले थे। अब वो जो जवाब देना मेरी बात का। हाँ, नहीं, मैं जो जैसे आपने कहा ना, बच्चा रोता है और उसको नहीं पता होता, ये तो तुम्हारा और मेरा ही ख्याल है ना। नहीं तो वो बताइए ना, फिर क्यों रो रहा है वो तुमसे कम्युनिकेशन कैसे करे उस टाइम? वो रोगा भूख लग करता रही है है। इसलिए कर रहा है कम्युनिकेशन। I know, I understand that, but what we observe, we conclude our own way. That's what I'm trying to say. Only that thing. Yes. I understand your point. I'm not saying that, and I don't have a good answer for you. But I'm saying but what we observe it, we make our anubhav on that thing. That's what our set we got it. But I look at it this way, Ram Vinodji, this thing, again, I'm going basically on science. Like you have seen a lot of things we can't directly observe. We observe them by indirectly by interface with something. जैसे आपका मेरा कंप्यूटर अभी चल रहा है, ये एनालॉग से डिजिटल चेंज होकर जैसे वेव्स के थोड़ा कहीं का कहीं जा रहा है, बट डायरेक्टली भी अगर हम इन बीच के सब इंटरफेस को लगा दें तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। तो मैं ये कहता, मेरा वे ऑफ दृष्टिकोण और मेरे ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल दोनों मेरी डिग्रियां हैं, ये है कि जो हमारे पास हमें शक्ति तो इस बात की है, हमें वो इंटरफेस ढूंढनी है so that we can talk to him or see him or whatever you are saying. That's the way I look it. We the day we will get an interface, we will have an answer. जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब मैं हाई स्कूल में था, एक जर्मन वो आए थे स्कॉलर, उनका यही कहना था, उस टाइम तक ये कुछ नहीं हुए थे अलार्म सिस्टम और सिम, वो कहने कि तुम लोग इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देते, वो सीता रेखा लक्ष्मण रेखा को सीता पार कर सकती थी, रावण नहीं पार कर सकता था। व्हाई यू पीपल डोंट पुट इट, थिंक ऑफ ऑन इट। तो दैट क्वेश्चन इज स्टिल, जब ये अलार्म सिस्टम आया ना कि तुम्हारे कोड से तुम तो निकल सकते हो, भैया वो नहीं निकल सकता, वो अलार्म आ जाएगा। तो ऐसे ही पहले लोग बात कहते थे कि जी ये जो रेडियो पर आ रहा हमें पता नहीं, जब टीवी आने लगा तब वो कहने लगी यार रियलिटी है। जब हम वो संजय की बात आती है, संजय महाभारत का युद्ध का वर्णन कर रहा धृतराष्ट्र को, सारे लोग जो थे, देयर वर ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड आई एम बी आल्सो वन टाइम, कि भाई हाउ ही वाज डूइंग इट।
जब टेलीविजन आ गया तो हमें ऑल ऑफ a sudden क्या या it may be have a possibility. I think we are looking for an interface. If I'm not saying totally a group wise or any individual wise, I think we have to find that interface. We all know there is something beyond you and me. We all that part we know. जो अपरा प्रकृति है वो तो सदा यहाँ रह जाती है, बट ऐसी क्या चीज है जो हम में से जाती है और जो किसी और के उस पे है? That question is always there. जिसके बाद हमारा फिजिकल अस्तित्व जो है खत्म हो जाता है. What is that thing that goes away that makes us? That's the whole thing. Right. Actually, मैं ये भूल गया कौन सा वाला. I think इसे बटल शाह का है, उसका एक ऐसे मैंने बीएससी उसमें पढ़ा था, बीएससी में थी एक बुक. बट वो उसका बेसिक पॉइंट ये था कि if we can explain the death, the God would have been not created by human. That's what he but you know, Butler Russell was totally what you call it, Gnostic, I suppose. Or yeah. Actually, मेरा ही अपना जो वेदांता के ऊपर जो भी नॉलेज है हमारे पास, other than what we get here, जो भगवान ने सृष्टि बनाई है वो अकॉर्डिंग टू कर्मा है, कर्मा धर्मा के बेसिस पे है ना. तो वो उसके हिसाब से जब हम यहाँ आ गए अपना प्रारब्ध कर्म लेके, तो हमें वो उसी के हिसाब से जब तक की जिंदगी है वो चलते रहेंगे, उसमें जब तक जीवन है उसमें चलेंगे. लेकिन उन्होंने ये भी फंडामेंटली कहा ना है कि ड्युअलिटी से दूर हटो. जब ड्युअलिटी से दूर हटोगे तभी हमारे पास आ जाओगे. जो ME करके है या बड़ा M बड़ा E करके जो है वो मी, जब मी पे फोकस करोगे, इसमें भी 1-2 श्लोक में बताया उन्होंने कि जो गॉड को पूजा करता है वो गॉड के पास जाता है, जो मी में करता है वो मी के पास आता है. तो वो जिसको मैंने कई बार मैं कहता हूँ, बिकॉज वंस यू हैव कम, आई नो राम विनोद जी एग्री नहीं करते हैं, once you have come here you are going to suffer, because this is all suffering. I mean, we are going through different level of suffering, but it is suffering. If you want to achieve the permanent peace, contentment and happiness, then you have to recognize your inner divinity. या हर्ष जो कहता है कि merge with oneness. You have become that being, knowing, understanding, knowing and being की जो 3 स्टेज है. तो जब तक हम वहां नहीं पहुंच रहे हैं, ज्यादातर तो अंडरस्टैंडिंग और नोइंग में ही घूमते रहते हैं हम सभी लोग. तो वो जी हम सब इसी फिजिकल दुनिया में रहते हैं. मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है किसी का और कुछ थिंकिंग है. वी आर वरीड व्हेन सम ऑफ आवर डियर्स गो. वी आर, यू नो, दिस ऑल इज नॉर्मल एक्सेप्टेड थिंग. व्हाई स्टिल वी रिमेन इन, you know, putting curtain in front of our eyes, say no, this is not there. मोक्ष मिलना है. भगवान कह रहे हैं मुझे भजो. मेरी समझ में ये नहीं आता, सिर्फ भजने के लिए क्रिएट किया क्या हम सबको? नहीं, इतना सब कुछ पराशक्ति और अपराशक्ति और दुनिया का इतना सब कुछ दिया है. इट कैन नॉट बी ओनली फॉर भजने के लिए. भगवान को अपने लिए भजवाना तो बहुत आसान था. सबको सिर्फ यही एक देते, पैदा होते ही सिर्फ राम राम करो और कुछ मत करो. नहीं, भजने से मतलब ये हमें जो है रिकग्नाइज करो अपनी अंदर की जो भगवान की जो है उसको रिकग्नाइज करो. प्रभात जी, भगवान को क्या रिकग्नाइज करेंगे? भगवान ने ही सब कुछ क्रिएट किया है. फिर ये क्वेश्चन ऑफ रिकग्निशन फॉर भगवान. भगवान ही सब कुछ है. भगवान ही सब कुछ है. वो जो निर्गुण ब्रह्मण है वही सब कुछ है. मैं जो बोल रहा हूं वो एक साइड है, बट अगर आप देखो होल नेचर, होल क्रिएशन इज सुपर. किस तरह से क्रिएट हो रहा है, किस तरह से साइकिल चल रहा है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज. आई फील, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे जन्म दिया और मैं इस जन्म को अच्छी तरह से यू नो पास करना चाहता हूं. जो भी मैं मतलब अपनी संतुष्टि के लिए, दूसरों की संतुष्टि के लिए जो कुछ भी करना चाहता हूं करना चाहूंगा. मुझे कोई ये कहते कि सब ये छोड़ दो और सिर्फ भगवान का नाम भजते रहो, मुझे नहीं लगता कि भगवान इससे प्रसन्न हो सकते हैं. नहीं, भगवान ने इसलिए क्रिएट नहीं किया होगा कि आप सिर्फ राम का नाम भजिए और कुछ मत करिए.
ये जो रामिनो जी, एक तो प्रभात जी के एक तो पॉइंट है, थोड़ा सा मैं भिन्न है मेरा एक, इन्होंने कहा कि ये सब हमारे दुख की वजह से है। हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी है, बेसिक फिलॉसफी है, इन एवरी एनी अदर रिलीजन द बर्थ इज कंसिडर्ड sin. In our religion, birth is not a sin. Birth is an opportunity to fix the accounting properly. You are given a chance to fix that account. So हिंदुइज्म में पहला तो वो पॉइंट दूसरा है। दूसरा मैं आपको सिंपल लगे, राम विनोद जी बात क्या है कि हमें जो वर्ड है वो तो चारों तरफ से है। आप ये बताओ, जो एक फिश, आई एम टॉकिंग अबाउट ए फिश जो समुद्र के अंदर रहती है बहुत नीचे, just take my example little bit, उसके हिसाब से कहीं वायु जैसी चीज कोई चीज नहीं है, उसके हिसाब से कोई आकाश नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट यू एंड मी नो देयर बिसाइड समुद्र देयर इज आकाश आल्सो। सो क्वेश्चन क्या है कि वो जो अपना डायलॉग कर रही होगी, वो कह रही है भाई तुम इस पानी के बाहर की बात क्यों सोचते, कुछ है ही नहीं जब वहां। ये एनालॉजी है। आई नो इट डजंट आंसर योर क्वेश्चन, बट आई एम सेइंग दैट भगवान उसके लिए भी है, उस मछली के लिए भी भगवान है। नहीं, उसके वो तो creation है of नहीं, every बट आई एम living is their नो God. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो है ना, दूसरा अपने वेदों में आता है, उनकी उपनिषद की कहावत में भाई कूप मंडूक को तो वो क्वाइट सारी कुछ दिखाई देता है। Anyway, तो मुझे नहीं, I don't mean, I am not saying personally anybody, don't take that away. I am saying that's our limitation. Okay, Harsh, now you have to answer. हम तो एनालॉग ही दे सकते हैं भाई, हमारे तो एनालॉग मॉडल है। मैं एक जगह एक उसमें सेमिनार में था, तो वहाँ जो सेमिनार दे रहा था, वो जब उससे सवाल पूछे, क्वेश्चन आंसर का टाइम आया, तो कुछ सवालों पे बोलता था कि दिस इज ए गुड क्वेश्चन, कुछ सवालों पे बोलता था कि दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट, और कुछ पे बोलता था ये एक्सीलेंट क्वेश्चन है। तो एनालाइज किया उसको, तो पता लगा कि जब वो कहता था ना कि दिस इज ए गुड क्वेश्चन, तो उसके पास जवाब नहीं होता था। जब वो कहता दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, तो वो बना के कोई जवाब बता देता था। और जब वो बोलता था दिस इज ए एक्सीलेंट क्वेश्चन, उसके पास जवाब होता था। तो अब मैं क्या बताऊं रामिनो जी, आपका क्वेश्चन गुड है, वेरी गुड है या एक्सीलेंट है? एक्चुअली क्या है कि पूरा जो प्रकृति का जो प्रोसेस है, जब हम उसको समझते हैं तो कुछ चीजें, कुछ सेगमेंट्स उसके जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। बट जब तक हम उस सेगमेंट में ही रहते हैं, कहते हैं ना कि एक प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न के एरिया से बाहर जाने के बाद ही मिलता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के एरिया से बाहर निकल के उस प्रॉब्लम को देखने पर मिलता है। उस प्रॉब्लम के अंदर खड़े रहकर उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो सच भी है। हम लोग जब सेगमेंट के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं ना, एक पूरे प्रोसेस में से एक छोटा सा पीस है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें हम कुछ असम्पशन ले लेते हैं, जिसको हम समझते हैं कि भाई ये असम्पशन तो है ही, ये तो ठीक ही है। जैसे कहते हैं भगवान ने बनाया तो क्यों बनाया। अब ये प्रोसेस के, पूरे प्रोसेस के बीच के एक सेगमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमने एग्जम्पशन ले लिया, भगवान ने बनाया, और फिर हम दूसरा एग्जम्पशन करते हैं, अगर उसने बनाया और ये कह रहा है कि मुझे भजो, तो क्या सिर्फ इसलिए बनाया था? तो पहला एग्जम्पशन और दूसरा एग्जम्पशन जो था, वो क्वेश्चन जो था उसके साथ में आगे बढ़ता चला जाएगा। और उसके जैसे ही हमने ये कहा कि भाई अगर यही सिर्फ करके बताया था कि भाई मुझे ही भजते रहो, तो फिर ये क्या है, फिर वो क्या है, फिर ऐसे क्या है, फिर वैसे क्या है। सो इसी कहाँ से, असम्पशन से कहाँ से शुरू हुई कहानी कि भगवान ने मुझे किसी कारण से बनाया। अब ये असम्पशन आपने कैसे लिया कि मुझे किसी कारण से बनाया? भगवान के पास कोई कारण होना चाहिए बनाने के लिए। ये जो सवाल था, ये जो असम्पशन था, ये मन का असम्पशन था ना कि भगवान में कोई कारण था
उसने इसलिए बनाया सृष्टि। अब इस सेगमेंट का, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें इस प्रॉब्लम के एरिया से बाहर निकल के देखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज हमको इसका आंसर मिलने वाला नहीं है। अदरवाइज हम इसी में घूमते रहेंगे कि भाई किस कारण से बनाया। तो सवाल ये करना पड़ेगा कि क्या कारण था, और अगर कारण था तो वो भी गलत है क्वेश्चन। क्यों? कारण होने के लिए तो मन की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, कोई ना कोई अपनी इच्छा की आवश्यकता है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर हम भगवान की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है भगवान जैसी शक्ति की, तो क्या वो मन और बुद्धि और इच्छा से काम करता है? तो फिर हम कहेंगे कि वैसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसमें वो तो मन और बुद्धि और इच्छाओं से तो परे है। तो यहाँ आके इस सवाल का ये एजम्पशन कि कारण था, वो ढह जाता है, उसका आंसर नहीं मिल सकता, क्योंकि कारण हो नहीं सकता। कारण होने के लिए ये तीन चीजों की आवश्यकता है, मन की, बुद्धि की और इच्छा की। जब तक ये तीनों चीजें नहीं है, कारण नहीं बनेगा। जब कारण ही नहीं बनेगा तो ये आगे कारण के बाद के जो सवाल हैं वो कैसे आएंगे? तो हमारे लिए ये आवश्यक है जानना, हम ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, हम भक्ति यज्ञ नहीं कर रहे। तो ज्ञान यज्ञ के अंदर हमको इसके रूट तक जाना है। तो रूट तक जाने के लिए मैं सिर्फ, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे जो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ एजम्पशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद सवाल करते हैं, और वो एजम्पशन ही गलत होते हैं, तो सवाल तो आगे खत्म हो गया। फिर अगर मैं इस एजम्पशन को ही गलत समझूं कि भाई कोई कारण हो सकता है, तो ये जब ये एजम्पशन ही गलत हो गया तो कारण के बाद की बातें तो सारी गलत, सवाल गलत हो गया वो, तो सवाल चला जाता है। तो कई बार हम कहते हैं कि आपको आंसर नहीं मिलेंगे, आपके सवाल ड्रॉप हो जाएंगे। मन की एक बहुत ही जो बेसिक, जो फंडामेंटल नेचर है, मन का जो फंडामेंटल नेचर है वो आउटवर्ड है, बाह्यमुखी है। इसलिए उस बाह्यमुखी होने के कारण वो बाहर की चीजें देखता है और उन्हीं से उसको आंसर की भी आवश्यकता है। वो चाहता है कि मुझे यहीं से आंसर मिले। अब बाह्यमुखी कितना ज्यादा है आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने आप को भी समझने की कोशिश करते हैं तब अपने आप को भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाकर देखते हैं, इतना ज्यादा बाह्यमुखी है वो। अगर मैं अपने भाव को, अपनी इच्छाओं को, अपने मन की जो भी बातें हैं उनको, या अपनी फ्रस्ट्रेशंस को, अपनी हैप्पीनेस को एनालाइज करने की भी कोशिश करता हूँ, तो मैं उसको भी एक ऑब्जेक्ट बना के ही एनालाइज करता हूँ, मतलब मैं उसको भी बाहर से ही देखता हूँ, इतना ज्यादा बाह्यमुखी है। तो बाह्यमुखी होने के कारण से वो सृष्टि के अंदर, प्रकृति के अंदर ही आंसर भी ढूंढता है। इस बाह्यमुखी का जो जो बेहतरीन जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है आपकी साइंटिफिक इंक्वायरी। जो साइंटिफिक इंक्वायरी है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को एनालाइज करती है, उसके एक्सटर्नल वर्ल्ड के डीप से डीप रूट में जाने की कोशिश करती है। क्योंकि बाह्यमुखी मन है, उसकी जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग बाहर की तरफ किया जाता है। मगर जो जो अंदर, जो आपके अंदर जो पराशक्ति का जो 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 ब्रह्म का, जो भगवान का जो बीज है आपके अंदर, उसको जानने के लिए आपको वो बनना पड़ता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। वो आपके लिए बाह्यमुखी के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। आपको अंदर से ही देखना पड़ता है अनुभव करने के लिए। बाहर से तो आप ये देख सकते हैं कि भाई देखो सृष्टि बन रही है, बीज से पहाड़ बन रहा है, लोग पैदा हो रहे हैं, इतना सारा ये दुनिया चल रही है, सूर्य चल रहा है, गैलेक्सीज चल रही हैं, तो कोई ना कोई बनाने वाला होगा। आपके मन में ये आता है कि कोई ना कोई शक्ति होगी, मगर उस शक्ति को आप जान नहीं सकते बाहर से, क्योंकि वो शक्ति आपके अंदर है। जब पिछली बार हम बात कर रहे थे कि भाई वो जो आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो
बॉडी लेवल पे और इस पे मन के और बुद्धि के लेवल के जो इंस्टिंक्ट्स है, वो इंस्टिंक्ट्स आपको वापस वहां ले जाते हैं। मन का क्या है देखिए, चलिए आपने मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, शायद इसमें ठीक लगे। हमारे हर एक्शन के पीछे, हमारी हर इच्छा के पीछे जो कारण है, वो कारण क्या है? तो देखिए, हम लोग तो जब हम बाहर की बात करते हैं, हम कहते हैं मेरी इच्छा है कि मेरे पास गाड़ी बड़ी हो, या मेरी इच्छा है मेरा घर अच्छा हो, या जो भी है इस तरह की इच्छा है। और अगर हम डे टू डे बेसिस पे सुबह से शाम तक करते हैं बात, तो उसमें भी हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। बट हर इच्छा के पीछे उसको एनालाइज करें कि प्रोसेस क्या चल रहा है। मन के अंदर किसी किस्म से एक, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एजिटेशन हुआ, हिंदी में वर्ड मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। मन को विचलन हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ ना, कुछ डिस्टर्बेंस, वो भी इंग्लिश में ही है, कुछ विचलित हुआ, कुछ हुआ, उसमें हिला। वो जब हिला तो लेट मी स्टेप बैक, लेट मी गो बैक टू पतंजलि एंड देन I'll explain to you। पतंजलि ने योग की डेफिनेशन दी। उसने बोला योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त के अंदर जो वृत्ति पैदा होती है उसको स्टॉप करना इज योग। ये उसने एक एग्जांपल दिया, ये मतलब डेफिनेशन दिया। अब चित्त वृत्ति निरोध, इसको एनालाइज करना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ। अब आपने एक गिलास लिया, उसके अंदर आपने सॉफ्ट ड्रिंक डाल दी, 7 अप या कुछ, तो अब आप देख रहे हैं कि वो जो ग्लास है उसमें नीचे से बुलबुले उठते हैं और वो बुलबुले उसकी सरफेस तक जाते हैं, वहाँ पॉप हो जाते हैं। एक नॉर्मल प्रोसेस है ना, इस एग्जांपल को देखिए। अगर आप पानी भी भर के रख देंगे, थोड़ी देर के बाद उसमें भी बुलबुले आ जाएंगे, वो भी उठेंगे। मन जो है, चित्त जो है, जहाँ जो रिपोजिटरी ऑफ ऑल इम्प्रेशंस, जो वासनाओं की सारी स्टोरेज है, उसमें वासना पड़ी है। उस वासना के ऊपर से जब प्राण शक्ति मूव करती है, तो जिस वासना के ऊपर से मूव करती है उसको वो एक्टिवेट कर देती है। वो जब एक्टिवेट होता है तो वो एक बुलबुले की तरह से मन को विचलित करता है। जब वो बुलबुला ऊपर आ रहा है ना पानी में, तो पानी हिल रहा है क्योंकि बुलबुला उसमें गति ला रहा है, तो पानी में विचलन होता है। और जब वो पॉप करता है बाहर आके पानी की सतह से, तब वो हमारी अवेयरनेस में आ जाता है। चित्त से जब वासना एक्टिवेट होती है, तो जब वो उस सरफेस पर पहुंचती है जहाँ वो पॉप करती है, तो हमारी अवेयरनेस में आती है। हमारी अवेयरनेस में एज ए विचार, एज ए इच्छा। और वो इच्छा क्या है एक्चुअली, जो रियल इच्छा है, वो इच्छा है जो मन, जो गिलास का पानी जो हिला था उस बुलबुले के ऊपर उठने से, उसको वापस काम स्टेट में ले जाने की। ये बुलबुले तब तक उठते रहते हैं जब तक वो इच्छा हम पूरी ना कर दें। तब तक मन जो है, वो जो ग्लास का पानी था वो हिलता रहता। अब हम, क्योंकि वो एक विचार के रूप में आया है, तो विचार तो स्पेसिफिक है, विचार का जनरलाइजेशन तो नहीं है, विचार तो बहुत स्पेसिफिक है, एक फोकस्ड है, मुझे ये चाहिए। तो हम उस चीज के पीछे, मन की तो बाह्यमुखी मन है, वो भागता है उधर इमीडिएटली और जा करके उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है। अच्छा, अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो इमीडिएट रिजल्ट क्या होता है, वो बुलबुला जो उठ रहा था वो बंद हो जाता है, मन का विचलन बंद हो जाता है, हमें इमीडिएटली शांति मिलती है, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं इमीडिएटली। जैसे इच्छा पूरी होती है, बड़ी खुशी होती है, बड़ा अनुभव, वो खुशी का अनुभव होता है। वो हुआ क्या, मन शांत हो गया, ठीक है ना। अब मन जब शांत हो गया,
तो अभी दूसरा बुलबुला उठ पड़ा। Right. और बाह्यमुखी मन जो है हर बुलबुले के लिए बाहर की तरफ दौड़ता चला जाता है, उन्हीं इच्छाओं को, उन भावों को पूरा करने के लिए। जो मन का जो विचलन है, जो पानी का जो हिलना है, वो है एक भाव। आपके अंदर एक भाव आता है, पहले मुझे कुछ कमी महसूस होती है, अभी मुझे पता नहीं कि किस चीज की कमी है, बट फिर वो विचार सामने आता है, वो होता है इस चीज की कमी, ये चीज की इच्छा है। ये प्रोसेस है। आपके जितने भी एक्शन बाहर की दुनिया में हो रहे हैं, चाहे हमें लगता हो कि ये एक्शन सिर्फ इस पर्टिकुलर इच्छा को पूरा करने के लिए हो रहे हैं, बट सत्य ये है कि वो सारे एक्शन उस मन को शांत करने के लिए हो रहे हैं। तो जहां मन का फंडामेंटल नेचर बाहर जाने का है, वही जो हमारे जो रियल नेचर है वो शांत रहने का है, वो अविचलित रहने का है। जब मन टेक ओवर कर लेता है तो हमारा जो जो अविचलित रहने वाला जो नेचर है वो उसको बार बार वापस लाता है, बार बार शांत करने की कोशिश करता है। मन का भी ये इंस्टिंक्ट हो जाता है कि उसे शांत करना है। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो नॉर्मल हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो इच्छाओं और इच्छाओं की पूर्ति तक ही सीमित रह जाती है। और कुछ लोग इसके लिए ये डिक्लेरेशन करते हैं कि तुम इच्छाओं को कंट्रोल में रखो या इच्छाओं को कम करो। अगर आज आपके मन में ये प्रश्न आया है कि भगवान ने बनाया क्यों, तो ये कहीं ना कहीं से वो बुलबुला उठा है जो मन के जब वो पॉप हुआ है तो उससे ये प्रश्न आया है, ये इच्छा आई है कि मैं इसका सवाल का जवाब जानना। बट एक्चुअली उसका जवाब हमें ढूंढने की आवश्यकता, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आवश्यकता नहीं है, बट अगर हम इस प्रोसेस को एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये इच्छा जागृत हुई है क्योंकि कहीं ना कोई एक वासना, एक इंप्रेशन, एक संस्कार वहां नीचे बैठा था। जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ तो ये क्वेश्चन आया। इसीलिए जो हमारे शास्त्रों के अंदर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसिस दी जाती है वो है मन की शुद्धि। चित्त शुद्धि को हमारे यहाँ ज्यादा एम्फेसिस दी जाती है। चित्त शुद्धि का मतलब होता है जो आपकी जो अंडरलाइन जो वासना पड़ी हुई है उनको क्लियर करना। इच्छाओं को कंट्रोल करना नहीं, बुलबुले निकल रहे हैं मैं कंट्रोल करके बैठा हूं, ऐसा नहीं। जो बुलबुले का जो सोर्स है, जो इच्छा का जो सोर्स है, उस सोर्स में जितना कम होंगे इंप्रेशन, जितनी कम होंगी वासनाएं, उतना कम हिलेगा मन। उस जब चित्त शुद्धि की आवश्यकता जो है, जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होती जाती है वैसे वैसे आपके बुलबुलों की क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे जैसे बुलबुलों की क्वांटिटी कम हो जाती है मन जो है ज्यादातर शांत होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मन ज्यादा शांत हो जाता है उस ग्लास के, क्योंकि अब उसमें एजिटेशन नहीं है, कोई हिल नहीं रहा, तो आप उसकी सतह देख सकते हैं और उसके दूसरी तरफ देख सकते हैं। मतलब अब जो नीचे से जो जो अब ग्लास है, तो हम ग्लास का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो मान लीजिए कि उसके नीचे से उसमें से प्रकाश आ रहा था। वो प्रकाश जो था ऊपर तक पहुंच नहीं पाता था क्योंकि पानी हिल रहा था। तो मन के अंदर से जो 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 अंदर जो कोर, इनर मोस्ट कोर जो है, जो मैं हूँ, जो हमारा जो कोर है, जहाँ उस प्रकाश की जो प्रेजेंस है, वो प्रकाश जब बाहर निकल रहा है, उस प्रकाश को बाहर निकलते हुए जो उसके जो रास्ते में जो मन आता है, मन बुद्धि चित्त जो आते हैं, उनका कलर जो है जैसे जैसे कम होता चला जाता है, जैसे जैसे उसकी डेंसिटी खत्म हो जाती है, जैसे जैसे वो प्योर होता चला जाता है,
वैसे वैसे वो प्रकाश सामने नजर आना चाहिए। वैसे वैसे मैं, जो ये मैं का भाव है, वो कम हो जाता है। व्यक्त से अव्यक्त। व्यक्त क्या है? जब वो प्रकाश, मैनिफेस्ट हो गया। जब उस प्रकाश ने बाहर निकला, तो जो 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 बाहर जाके जो कलर प्रोजेक्ट होते हैं, वो कलर प्रोजेक्ट किसके होते हैं? मेरे मन के, मेरी वासनाओं के, मेरे संस्कारों के, जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। मेरा व्यक्तित्व, जो मैं व्यक्त हो रहा हूं, उसके पीछे जो मेरी वासनाएं, जो मेरे मन के कलर्स हैं, वो सारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो एक व्यक्तित्व सामने नजर आता है कि ये है। जैसे जैसे वो कलर खत्म हो जाते हैं, व्यक्तित्व का मैं खत्म होता जा रहा है। तो मन का जो बाह्यमुखी, जो उसका जो नेचर है, फंडामेंटल नेचर उसका जो है, वो आप इस तरह से उसे तोड़ना शुरू हो जाते हैं। आप उसको ब्रेक कर देते हैं। मन जब शांत हो जाता है तो बाहर कहाँ जाएगा वो? अब कहीं है ही नहीं। मन इज नोन बाय द मूवमेंट। मन अपनी गति से ही जाना जाता है। जब मन की गति खत्म हो जाती है तो मन की एग्जिस्टेंस आपको पता नहीं लगती। मन जब शांत हो जाता है, then you are free to be what you really are. So it's not a question of कि भाई मैं बाहर से कोई ढूंढूं, मुझे कोई किसी क्वेश्चन का आंसर मिले। क्वेश्चन सारे के सारे धीरे धीरे ड्रॉप होते हैं और आंसर सिर्फ एक ही है, जब मैं बन जाता हूं। मतलब ये मैं वो अहंकार वाला मैं नहीं, मैं उस आइडेंटिटी की बात है। जब मैं बन जाता हूँ, मैं बन जाता हूँ मतलब जब मैं मर्ज हो जाता हूँ। तो और आई थिंक आई जस्ट ए रिमाइंडर, बेसिकली हम लोगों ने इस बारे में पहले बात की हुई है कि जो 3 स्टेजेस हैं, उस मैं को मैं बनने से पहले की जो स्टेजेस हैं, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है, दूसरी नोइंग होती है, जब कभी कोई अनुभव हो जाता है तो हमें वो नो हो जाता है, और तीसरी बीइंग होती है। तो मन और बुद्धि अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, और जस्ट वक्त अंडरस्टैंडिंग के एरिया में वो काम कर रहे हैं, तब वो प्रश्न करते हैं। और लाइक ए सेड, प्रश्न करना तो कोई गलत नहीं है, प्रश्न करना तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रश्न से ही, करने से ही उसके बाद आंसर मिलने शुरू होते हैं। बट जो खास हमें, मतलब इस स्टेज के ऊपर जब हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, हमें ये भी सोचना होगा कि जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उसके पीछे जो मैंने एजम्पशन लिया है, मुझे उसको एनालाइज करना है कि मैं एजम्पशन ठीक कर रहा हूं कि नहीं। मैं सूर्य को सुबह नमस्कार करके बोलता हूं कि तू मेरे जीवन में प्रकाश, और मुझे तूने जीवन दिया, मुझे प्रकाश दिया, मुझे तूने गर्मी दी, इसके लिए धन्यवाद। और सूर्य कहता है कि भाई तुम प्रकाश की बात करते हो, अंधकार कहते हो दूर कर दिया, अंधकार होता क्या है मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे तो ये मालूम ही नहीं है कि मेरे होने के कारण से तुम्हें जीवन मिल गया, क्योंकि मैं तो सिर्फ हूं, मैं तो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा हूं। बाकी प्रोसेस जितना है प्रकृति का, जो माया का नियम है, जो प्रकृति का नियम है, उससे ऑटोमेटिकली हो रहा है। तुम मुझे ये कह सकते हो कि तूने ऐसा किया, मगर मैं जब मेरी जगह पे आओगे, खड़े होगे वहां से, तो तुम्हें लगेगा कि मैं तो सिर्फ हूं, कर तो मैं नहीं रहा हूं। भगवान कहते हैं मैं सिर्फ हूं, मैं करता नहीं हूं। तुम्हें लगता है मैं कर रहा हूं, मैं नहीं हूं वहां। ये मेरी माया शक्ति जो है, ये जो मेरी जो माया, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड को माया बोलते हैं और माया की शक्ति को भी माया ही बोलते हैं, तो ये मेरी माया शक्ति है, इसके कारण से ये हो रहा है। क्रिएटिव कैपेसिटी जो है ना, इसके कारण से ये हो रहा है ऐसा। राइट। बट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट। मैं इसमें लिप्त नहीं हूं। हाँ, तुम्हें जरूर लगता है कि मैं कर रहा हूं, इसलिए तुम ये सवाल पूछते हो तूने क्यों किया। सूर्य से सवाल पूछते हैं, रेगिस्तान वाला खड़ा हुआ है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, धूप है, छाया नहीं है, पेड़ नहीं है,
रेत ही रेत है, वो खड़ा होकर सवाल पूछ सकता है कि यार सूर्य तू इतना गर्म क्यों है। यहाँ पर हमारे बाहर माइनस का 18 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और सूरज निकला हुआ है, अंदर बैठो तो लगता है सूरज गर्म है, बाहर जाओ तो कोई पता ही नहीं लगता उसका। कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एजम्पशन कहाँ है, वो एजम्पशन हमें देखना होगा। बट प्रोसेस जो है, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना आवश्यक है कि जैसे जैसे उस प्रोसेस के अंदर हम चित्त शुद्धि की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ही वो बुलबुले, वो विचलन, वो चित्त की वृत्ति इज दैट, वो ऑटोमेटिकली कम होती है। क्योंकि जब उसका सोर्स ही नहीं है, जो उसके नीचे जो अंडरलाइन जो वासना नहीं है, तो वृत्ति पैदा नहीं होने वाली है। तो जैसे जैसे वृत्ति पैदा नहीं होती है, वैसे वैसे ही वो जो कोर, जो हमारे कोर के अंदर जो प्रकाश है, वो वैसे का वैसे ही बाहर आना चाहिए, बिना व्यक्तित्व के इंप्रेशन के, बिना व्यक्तित्व के प्रोजेक्शन के। चित्त के इंप्रेशंस को कैसे रिमूव किया जाए? हाँ, तो ये बहुत सवाल ये सारे है, अनुभव exactly. हैं, नहीं, अनुभव हैं, उन सब के बेसिस पे इंप्रेशंस बने हैं, वो चित्त पर छाए हुए हैं, हम इन चित्त पर इंप्रेशंस हैं उनके, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है? हाँ, तो वो रिमूव करने के लिए ही ये जो हम लोग ये सत्संग ही है ना हमारा, ये सत्संग कर रहे हैं, इसको एक मेजर वो माना जाता है, कॉन्ट्रीब्यूटर। आपको याद होगा हमने एक बार बात की थी कि 3 तरह की चीजें होती है मन के अंदर, जो विचारों की होती है। एक होता है क्वांटिटी, कितने विचार आ रहे हैं। दूसरा होता है क्वालिटी, किस किस क्वालिटी के, किस गुण के विचार हैं। वो तीसरा होता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में विचार जा रहे हैं। और ये तीनों चीजों को डील करने के लिए 3 अलग अलग प्रणालियां बनी है। मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने ये जाना कि इन तीनों चीजों को एड्रेस करने के लिए, तीनों पार्ट्स को, 3 डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज चाहिए। तो इसलिए भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का उन्होंने उसमें वो बताया। कैसे कर्म योग के अंदर आपकी क्वांटिटी ऑफ थॉट्स जो है वो कम होती है। अगर आप मंदिर में खड़े होके पानी पिलाते हैं, तो जितनी देर तक आप वो पानी पिलाते हैं, आप खुद गौर करेंगे कि आपके मन के जो विचलन है, जो भागा जाता था इधर से उधर, वो कम होता है, क्वांटिटी कम हो जाती है। जब हम इस तरह के ज्ञान के यज्ञ में बैठते हैं, तो हमारे मन की जो विचारों की क्वालिटी जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। और जब हम भक्ति करते हैं, तब हमारे डायरेक्शन इम्प्रूव होती है। तो किसी भी सत्संग के अंदर जब ये तीनों का समन्वय होता है, तब चित्त शुद्धि जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वैसे तो हम विनोद जी, तुमने कहा, हालांकि तुमने वैसे ही इस्तेमाल किया, वो भजते हैं, भजने को करा। गीता में कहीं भजने को नहीं कहा। गीता में अगर भजने की बात होते तो अर्जुन युद्ध नहीं करता। उसने अर्जुन को ये सारा लिस्ट करने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया, जो उसका कर्तव्य था। भजने वर्ड जो है, आई नो कि यू डोंट मीन दैट वे। इस मुँह में सबको ये नहीं कहा तुम जाके भैया वो जो है ये भक्ति योग वाले जो कहें कि कीर्तन करते रहो, वो वाली बात नहीं है इसमें। गीता का सबसे मिसयूज इस जगह बहुत हुआ है कि गीता का उद्देश्य था कर्तव्य करने के लिए, कर्म योग के लिए, और उससे जो बाहर आ गया है कॉमन उस पे लेवल पे कि जी बस भजन करते रहो। भजन करने का, अगर भजन करने का होता तो उसने, अर्जुन ने एक जगह प्रश्न भी पूछा है उससे कि अगर तू मुझे ऐसे काम में क्यों लगा रहा, अगर कोई और तरीका तो वो क्यों नहीं बता देता भाई मुझको। जो ये भज है ना, भज वर्ड, या आई नो, इसकी जो जो इंटरप्रिटेशन है, कॉमन वो सेंस। तीनों प्रणालियों में अलग अलग होती है। जब भक्ति की प्रणाली में जाते हैं, तो भज का मतलब होता है कि उसकी तरफ ध्यान लगाना।
और भजन करना, प्रेयर्स करना वगैरह। वो जब कर्म में जाते हैं तो आपने ये सुना होगा कि अरे भाई दूसरों का भला करना, इससे ज्यादा बड़ी भक्ति क्या हो सकती है, दूसरों की सेवा करना। वो कहते हैं कि संसार में दूसरों की सेवा करो, बस यही है भक्ति। और इसी तरह से जब हम ज्ञान के यज्ञ में बैठते हैं तो वही भज जो है, अब ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं आपस में मिलकर, इस वक्त हम जुड़े हुए हैं ना, उस डायरेक्शन से, उस सोर्स से जुड़े हुए हैं, उधर की तरफ ही हमारे विचार दौड़ा, तो इसी को भज कहते हैं। तो ये भज जो है, इसकी लोग अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन बदल देते हैं। आप रामविनोद जी, ये तो खैर आपको तो खैर कई बार आपने इस बात को कहा है कि भाई दुनिया के अंदर जो करना है वो अच्छी तरह से करो, सब अपना कर्तव्य करो, इससे अच्छा। सी दिस इज भज, बट ये कर्म योग का भज है। मगर अगर कोई आदमी बैठ जाए और वो कहे कि मैं तो वो मीरा की तरह से भजन करूंगा, तो वो भक्ति का भज है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गलत है, सिर्फ वो सेम भज का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हर्ष, जो रामविनोद जी का ओरिजिनल क्वेश्चन था, मैं वहां फिर आ रहा हूँ। अच्छा। ये क्लैरिफाई करने के लिए कि जो भगवान जो निर्गुण ब्रह्मन है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी वजह से ये सारी सृष्टि चल रही है, तो निर्गुण ब्रह्मन प्लस प्रकृति, जो कि क्रिएटिव कैपेसिटी कह लो, माया कह लो, उसकी वजह से ये संसार चल रहा है। और उस संसार का बिगिनिंग और एंड हम लोगों को पता ही नहीं है, या ऐसा समझ लेंगे कि वो इट इज इन ए कंटिन्यूअस मूवमेंट प्रोसेस, जिसमें हम और आप अपने प्रारब्ध कर्म लेके आए। तो भगवान ये कह रहे हैं यहाँ से कि जो मेरे समझ में आता है यहाँ से, कि अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर डेली चोर्स एंड एक्टिविटीज, आध्यात्मिक ज्ञान की या मार्ग की तरफ जब चलोगे तभी तुम हमें पा सकोगे। जैसे कहते हैं ना, जो हम पे मी, who focuses on me, इसमें एक श्लोक है इसी में, gets to me, that is reaches me। और उस प्रोसेस इन on that path there are different ways, जैसे अभी आपने बताया ज्ञान, भक्ति एंड कर्म योग के द्वारा, बेसिकली यू आर through these process of clarification या purification, you are removing your doubts at every step of the way, are removing your vikars, so that you are able to recognize your true self, just like the sun is seen when all the clouds are removed। एक दो क्लाउड के बाद भी वो सन जो है थोड़ा धुंधला दिखता है। When all the clouds are removed, then you see sun automatically। इसलिए जो विवेक चूड़ामणि में या और भी जो उन्होंने आदि शंकराचार्य ने बताया ना यहाँ से, कि आत्मा जो है कैसे मिलेंगे, तो कहता है सेल्फ एविडेंट होगी, वो अपने आप में प्रकट होती है वो। पर वो अपने आप में प्रकट नहीं होती ना, हम सभी लोगों के पास इनर डिविनिटी के रूप में वो आत्मा है, बट वी हैव टू वर्क एट इट टू गेट टू दैट प्लेस। यही भगवान उसमें कह रहे हैं ना, जो मुझ पे बचता है वो मुझे पाता है। इज दैट द राइट वे टू अंडरस्टैंड दिस? No, I think Harsh can give answer after. I'm saying, अगर भाई तुम रसगुल्ले को चाहते हो तो तुम कलाकंद से तुम्हें क्या लेना देना? बात यह है, that's what he's saying। अगर जो मुझे भरेगा वो मुझको प्राप्त होगा भाई। नहीं, भजेगा मतलब कि वो नो, मतलब जो एक प्रोसेस है ना। मैं तो हाँ, नो, मैं तो वो प्रोसेस तो हर्ष बताएगा तुझे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ। मैं तो मैं इसका आध्यात्मिक आंसर नहीं दे सका। मैंने तो कहा भाई तुम जो चाहोगे तुम्हें वो तो मिलेगा, तो वही मतलब जैसे ये जो रामविनोद ने कई बार ये पूछा और मैंने भी I उसमें know। ध्यान दिया है
जो ये अगर इसके भगवान को प्रश्नों ये सब पर करना ही था तो उन्होंने दुनिया इतनी अच्छी दुनिया बनाई क्यों? मेरा ये कहना है यहाँ से कि वो बनाई नहीं, ये चला आ रहा है। या that's what it is. प्रकृति के हिसाब से ये चला आ रहा है। यही तो भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ इल्यूमिनेट कर रहा हूँ, लाइक ए सन इल्यूमिनेटिंग दिस होल प्लेनेट। वैसे ही भगवान का काम है, ये इल्यूमिनेट किया हुआ है। और हम लोगों ने दूसरे उदाहरण से भी बताया ना, जैसे बल्ब फ्यूज हो गया तो लाइट नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। भगवान है, लेकिन वो मैकेनिज्म खत्म हो गई तो असल में हमारे साथ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम जो है हमारी लीनियर थिंकिंग है। लीनियर थिंकिंग से मतलब हम अपनी जो एज में जो देखते हैं उसके उस हिसाब से हम चीज का जो हम प्रकृति की चीजें देखते हैं वो हिसाब से हमारी वो होती रहती हैं। स्टार्ट हुई एंड हुई, स्टार्ट हुई एंड हुई। तो बट जो इस संसार की रचना है इसका कोई जो स्टार्ट और एंड नहीं है। तो ये सर्किल वाली बात है। सर्किल का कोई स्टार्ट नहीं है, कोई एंड नहीं। मगर हमारी जो थिंकिंग है फिजिकली वो है लीनियर थिंकिंग। हमने बालक हुआ, उसको बड़ा होते देखा, फिर ये देखा, फिर वो देखा, हम उसी लीनियर से सोचते हैं सारा। दैट्स हमारी लिमिटेशन है। तो बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया अशोक। उस वजह से हम सदा ये देखते हैं कि इसके बाद क्या है। बड़ा साइंटिफिक एग्जांपल दिया आपने अशोक। देखिए ऐसा है कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसकी डेफिनेशन है कि जब दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है। या और सर्कल जो है वो एक कंटिन्यूअस लाइन ऑफ पॉइंट्स की है, पॉइंट जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल तो वो सर्कल है, मगर अब जब आप दो पॉइंट्स के बीच में बैठे हैं तो स्ट्रेट लाइन है। राइट है तो आप सर्कल में, मगर आपको तो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है क्योंकि सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच में। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तो नहीं है ना, तो छोटा आपका है। जो सेगमेंट है, जब तक उस दो पॉइंट से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको सर्कल नजर नहीं आए, तब तक आपको लाइन ही नजर आएगी। So this is it's a very, that's why I'm saying it's a very good example कि कैसे आप जो जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उससे जब बाहर निकलते हैं तब हम उसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। अगर मैं आपकी दो लाइंस को बोलूं कि आप तो सर्कल में खड़े हो तो आप कहोगे कि यार पागल है, मैं तो स्ट्रेट लाइन में खड़ा हूं। मतलब अगर आप आज के फिजिकल वर्ल्ड की और ये जो थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल चीज है, जब तक मतलब लाइक अर्थ को सभी फ्लैट समझते थे, अरे इधर तक गया, वहां नदी थी, उधर तक गया। जो हर कंट्री बनाता था अपना नक्शा, वो कहता था दिस इज द सेंटर ऑफ दिस थिंग। और अब तो तुम सैटेलाइट से जाकर देख सकते हो, अर्थ सर्कुलर है, स्फीयर है, जिस तरह का भी। पहले तो ये हमारे पास कोई ये वो भी नहीं था। ये दूसरी चीज ये थी कि फिर हमने लॉजिक से दूसरी चीजें निकाली कि हमने उसकी छाया देखी, उसकी समुद्र पे लोगों को देता, अगर फ्लैट थी तो हमें सिर्फ सदा दिखाई देता जहां तक जा रहा था पूरा का पूरा। तो ऑल दो पहले वो आए थे दूसरे एक्सपेरिमेंट से, बाद में असली ये सब बाद में लोगों ने देखा है। मगर अभी भी दुनिया में तुम्हें मिल जाएंगे जो उनके हिसाब से अर्थ फ्लैट है। भगवान आपको यही बता रहे कि भाई दिस इज व्हाट इट इज, वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। आपका जो ऑब्जेक्टिव है सब आशा है राम जी। हर्ष जी, हाँ जी, नाउ अभी हम लोग ये 23 से चालू किया था ना, तो मतलब बहुत ज्ञान यज्ञ में बहुत कुछ आपने अभी दिया, तो कुछ समझ में आया, कुछ और मनन करूंगा। लेकिन जो 23 स्टेंजा से आगे का है, इसका अर्थ क्या निकाले हैं? हाँ, जैसे 23 में बोला जा रहा है, परंतु ये अल्प बुद्धि वाले वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे वक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। नो, ये अलग एक आ गया कि भाई अलग अलग किंगडम है, तुम उस किंग के हो तो उस किंग को पूजो। इज समथिंग विच, इसको कैसे इंटरप्रेट किया? लास्ट टाइम याद है आपको, हमने कही बात,
यूनिटी इन डाइवर्सिटी वर्सेस डाइवर्सिटी इन यूनिटी। जब हम द्वैत में हैं तो हमें लगता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट, ये डाइवर्सिटी सारी है बट ये एक है। जब हम अद्वैत में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि दिस इज डाइवर्सिटी इन यूनिटी, अदर वे अराउंड, यूनिटी ही है और उसमें से डाइवर्सिटी नजर आ रही है। तो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको देखें, उसके तरह से विचार करें, तो सिंपल एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपका पानी जो है वो नदी से आ रहा है या झरने से आ रहा है। झरने से आता है वो, उसको किसी नदी से आता है, उसको किसी जगह पर टैंकी में रोक लिया जाता है, फिर टैंकी के पास में पंप लगाए जाते हैं और पंप से आपके घर की तरफ पहुंच जाता है। जब घर में आता है तो उसके अंदर एक नल आपका बाथरूम में है, एक नल आपका किचन में है, एक नल आपका बाहर पौधों को पानी देने के लिए है। तो हर जगह से वही पानी निकल रहा है। मगर जब आपको पीना होता है पानी तो आप किचन वाले नल से ही पीते हैं, आप बाथरूम वाले नल से नहीं पीते। पानी वही पानी है, वही सोर्स है। तो जिस व्यक्ति ने पानी के सोर्स पे जाना है ना, तो वो तो नल को छोड़ देता है, वो कहता है नलों की ऐसी की तैसी, मुझे तो पानी के सोर्स पे जाना है। और जिसको चाहिए कि भाई मेरे को सिर्फ प्यास ही बुझानी है और कुछ मुझे चाहिए नहीं, वो किचन में जाता है, पानी पी लेता है। भगवान कहते करता मैं ही हूं, नल तो मैं ही हूं, पानी तो मैं ही हूं, वो जो पानी है वो मैं ही हूं। मगर तुम उसको किचन के नल से अपना प्यास बुझा रहे हो तो ठीक है, बुझाओ। बाथरूम के पानी से नहा रहे हो तो नहा। जो तुम्हारी इच्छा है, जिस देवता के पास जाने, जिस तरह की इच्छा है, तो उस तरह के देवता के पास जाते हो और उसकी प्रणाली करते हो, उसको प्रसन्न करने की। यानी जिस तरह की तुम्हारी इच्छाएं हैं, उसी तरह की दैविक एनर्जी को आप भजते हो। और उसको भजने से आपकी वही इच्छा पूरी होती है। That's okay. यार मैं तो दूसरा कहता हूँ कि भाई राम विनोद जी, तुम किसी के फादर हो, किसी के हस्बैंड हो और किसी के बच्चे हो, और किसी के इंजीनियर हो और किसी के वर्कर हो तो राम विनोद जी। मैं लेकिन भगवान यहाँ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर बोल रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। मुझे ऑब्जेक्शन उस पर है। सी हर्षी, मतलब जितने दिनों से मैं आपके संगत में आया हूँ, मैंने ऐसा फील किया है कि कोई भी भगवान हो, मैं हाथ जोड़ करके नमन करने को तैयार हूँ और वो मैं करता हूँ। मुझे कभी ये फील नहीं होता कि ये मंदिर में कौन है, कौन से देवता है, कौन से भगवान है, क्या है। ऐसा मेरे अंदर एक यू कैन से थिंकिंग डेवलप हुई है। ओके नो, जब मैं यहाँ ये पढ़ रहा हूँ, देवताओं को पूजने वाले सिर्फ देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। नो, हियर देयर इज डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अगर आप देवता को भज रहे हैं तो आप मेरे तक नहीं पहुंचेंगे। इन माय ओपिनियन सब एक हैं। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इसको सोचिए, बताइए, आप किसी भी देवता को क्यों पूजते हैं? कोई डिजायर है ना, शायद मन की शांति के लिए। मन की शांति के लिए तो बहुत कम लोग पूछते हैं, ज्यादातर क्या किस वजह से पूछते हैं? हाँ, कोई डिजायर होगा ना, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। जो मन की शांति के लिए पूछते हैं वो गीता में बहुत जगह आया है। हाँ, नहीं, कि डिजायर नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, राम विनोद जी, जो मन की शांति के लिए पूछते हैं वो आपकी तरह किसी भी देवता को जाते हैं तो उसको नमन कर लेते हैं, राइट, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है। मगर जो स्पेसिफिकली देवताओं को पूछते हैं, उनका स्पेसिफिकली कारण होता है। आज शनि की पूजा करनी है, आज सोम की, भगवान की पूजा करनी है, आज इसकी करनी है, आज शिव की करनी है, आज ये मंत्र पढ़ना है, वो किस लिए? क्योंकि सबके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई इच्छा है। जब इच्छाओं को छोड़कर जाता है वो, तब उसके लिए
वो कहता है आप हनुमान हैं या आप राम हैं या आप शिव हैं या सब एक ही ब्रह्म है, वही है। तब वो कहता है कि इसमें कोई फर्क ही नहीं है, मैं किसी को भी प्रणाम कर सकता हूँ। मैं पता तुम्हें नहीं, ये भी एक डेवलप हुआ है, ऐसा ही थिंकिंग मेरी डेवलप हुई है कि देख इच्छाओं को, जैसे भगवान के सामने जाकर के कोई अच्छी अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करना है। मतलब मुझे ऐसा आने लगा है कि किसी इच्छा से मैं नहीं जाता हूँ, मुझे रोज सुबह एक टाइम है जब मुझे जाकर के नमन करना है, चाहे वो कोई भी मंदिर मिल जाए, चाहे मेरा घर हो, चाहे कोई हो। और वो करते समय मुझे इच्छा नहीं आ रही है, मतलब शायद पहले आती होंगी, तो अभी नहीं आती। शायद ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है इसका ही कुछ प्रभाव होगा। मुझे सिर्फ ये कि मन की शांति, जैसा लगता है कि वो करके मुझे मन की शांति मिलती है, थोड़ा सा आई फील लाइट। तो वही यही बात है ना। तो मतलब जो संसार है उसमें कारण है, मगर भगवान की सृष्टि को क्रिएट करने के पीछे कारण क्या है, ये आपका सवाल ठीक नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? रामलो जी, एक और चीज आपको मैं बता दूं, जब मैं अपना अपना अनुभव बता रहा हूँ। असल में किसी को जो भी कोई किसी तरह का कष्ट आता है, उसको राह में चलते हुए या जिनकी वो सुनता, उन्होंने कहा जी फलाने की पूजा कर, तू इसका व्रत रख, तेरा ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो शुरू करता है। अब क्या होता है, मामला क्या होता है कि एक बार उसकी उसमें श्रद्धा हो गई, वो फिर चाहे उसने बाद में भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका जो भी परिस्थिति उसकी थी, वो अपनी ईगो लगा के ये उससे हटेगा नहीं। जो हमारा चिन्मयानंद जी ने कहा था, भाई तुम तरीके कोई से कर लो, किसी कारण से जो तुम न कर रहे हैं, अगर उसमें तुम्हें फायदा हो रहा है, फॉलो इट। मगर अगर फायदा नहीं हो रहा जिस वजह से तुम गए थे, चेंज योर मार्क। और इसके ऊपर मैं एक रियल लाइफ की कहानी बताता हूँ। एक यहाँ एक लेडी है, वो सदा जो थी जब बैठती है, वो मतलब जिंदा, ऐसी बात नहीं है, वो जब भी बैठती थी एक साधु की बहुत, वो जो इंडिया में उनके कोई साधु रहे होंगे किसी जमाने में, उनकी बड़ी प्रशंसा करती थी। तो ठीक है भाई, तुम करो। उनका क्या हुआ था, उनके हस्बैंड जो थे ना, वो विडो हैं। उनके हस्बैंड में जब यंग आए थे, एक दिन बस में जा रहे थे, हार्ट अटैक हो गया, ही डाइड। तो वो लेडी जो है जी, अपना जो उसका बेडरूम भी आज है वो वैसे ही है, और अपने हस्बैंड के कपड़ों को रख कर सोती है वहां। थोड़ी सी मतलब हमारे हिसाब से आगे टू एक्सट्रीम मानता हूं मैं इसको। तो जब मैंने एक दिन से उससे पूछा, भाई तुम आप उस साधु की बहुत प्रशंसा करती हो, उस जो वहां से हैं। बोले हाँ जी, जब मैं थी, उनकी वो हुई थी, और उन्होंने मेरे लिए ये लड़का ढूंढा था, और उन्होंने कहा तू इससे ब्याह कर ले। और उन्हें सब पता था कि जाके मर जाएगा। मैंने कि भैया, मैंने कि बहन जी, तुम उसको आई एम नॉट सेइंग वो साधु गलत था या अच्छा था, बट तुम्हारे को उसने ऐसा हस्बैंड की कुचला कि तू लेकर आई है 2 बच्चे करते वो, तू यंग से, जब तू मतलब 40 साल से तू विडो बैठी हुई है। अगर यू आर लुकिंग इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, देन इट्स समथिंग रॉन्ग। हम में क्या है कि जैसे तुम, उसके दूसरी भी मिसाल होती है, ज्योतिष से लोग बाग बच्चे जब बच्चे होते नहीं होले होते, पूछने जाते हैं, वो कहता जी, सबको कहते था आप लड़का हो या लड़की हो, या लड़का ये यूजुअली जवाब देगा इंडिया में। वो उसका हिसाब यह है 50% लड़के वाले बड़े कहेंगे जी उन्होंने तो बिल्कुल, वो तो इतने अच्छे ज्योतिषी हैं, उन्होंने तो बता दिया हमारा लड़का होगा। लड़की वाला वो ये नहीं किसी से नहीं कहेगा भी उन्होंने मुझे बताया, तो उसके खिलाफ नहीं बोलने का, चुपचाप बैठा रहेगा। तो I don't know how I started this discussion. I'm sorry, I forgot the नहीं, basic ऐसा point. है ना कि Basic जैसे point आपको किसी चीज की आवश्यकता है, कोई इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है बल्कि समझ लीजिए नीड है। नहीं, इच्छा नहीं होती ना। आदमी के पास में काम नहीं है और मुश्किल आ गई, अभी परिवार पालना है, काम नहीं है। या अब उसको बताया कि आप ऐसा कीजिए कि आप या हनुमान जी का पाठ कीजिए, हर रोज कीजिए या मंगलवार को कीजिए, या जैसे भी मतलब उसको बताया गया कुछ। अब उसने हनुमान जी का पाठ किया 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकले और उसको काम मिल गया। तो उसको लगा कि भाई ये तो मतलब मेरी पाठ करने से, मेरी पूजा करने से मुझे मिल गया,
तो हनुमान जी ने मेरे ऊपर ये किया, कृपा। अब उसका जो विश्वास था वो हनुमान जी के अंदर बढ़ गया। अभी जो वो पहले उसने जो सिर्फ वो 2 मंगलवार किए थे या 3 किए थे, अब उसे लगा कि मुझे हर मंगलवार को करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी मेरी मुश्किलों से मुझे दूर करेंगे। और उसकी श्रद्धा बढ़ गई उसके अंदर। अब हो सकता है कि अब उसकी श्रद्धा जो है इस वजह से ना हो कि भाई मुझे काम चाहिए, मगर श्रद्धा तो बढ़ गई है उसकी, तो काम तो मिल गया उसको। अब श्रद्धा उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। साइकोलॉजिकली तो हम लोग उसको एनालाइज करें तो उसके कई हो सकते हैं। फियर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि काम में मेरे या को संभाल के रखें, ये काम जाए ना मेरा, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। बट जब वो श्रद्धा बढ़ गई है उसकी, तो भगवान कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी जिसकी श्रद्धा वहां बढ़ जाएगी, आई विल सॉलिडिफाई दैट ऑल्सो। बट आपको ये समझना है कि अगर वो जो हनुमान जी के थ्रू अगर आपका काम हुआ है, वो काम भी मैं ही कर रहा हूं, मगर आपके सामने हनुमान जी के थ्रू हुआ। इसलिए जो आदमी मुझ पर आएगा वो मुझे मिलेगा, जो आदमी हनुमान जी के पास जाएगा उन्हें हनुमान जी मिलेंगे। इसमें कोई गलत तो नहीं है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। What he is saying is this, depending on your own outlook, your own objective, you will find a destination that you want. अच्छा दूसरा आपको जाना है अहमदाबाद, एक क्वेश्चन आपको है जाना है देखो, अहमदाबाद, तो आपको दिल्ली का टिकट तो नहीं मिलेगा ना, लेंगे भी नहीं आप। नहीं, एक इसमें पॉइंट और कह दूं, ये जो है ना थोड़ा सा हम कभी कभी हमारे डेफिनेशन में दिक्कत हो जाती है। अगर वैदिक उससे चलो तो देवताओं का जो उन्होंने डेफिनेशन है, यू हैव टू स्टिक टू दैट। देवता मतलब लाइक देवता इज नॉट ब्रह्म, यू नो। देवता इज नॉट ब्रह्म। यानी वो शक्तियां हैं ना, शक्तियां या हैं। मतलब देवता इज उनका नॉट ब्रह्म। मतलब लाइक व्हाट आई एम नॉट सेइंग दैट। नो आई एम नॉट, व्हाट आई एम वी डोंट सेइंग टेक, इज कि देवता की जो एनर्जी है, वो भी वो मेरे उसकी द्वारा ही शक्ति है, प्रभावित। वो या शक्ति भी सारी वहीं से है। नहीं है, वो मैं ये नहीं पानी कह जो रहा है हूँ। वो रिवर का ही है, ये नल जो है ये किचन नो का है, आई ये नल डोंट मीन बाथरूम दैट, का है। आई डोंट मीन मतलब लाइक इससे लाइक जो आपकी जो देवता की डेफिनेशन की गई है, जैसे अग्नि देवता मतलब इसका करेक्टरिस्टिक फायर है, वरुण देवता और उसने जो आपका शुरू में आता है ना, वो आप ऋग्वेद कर उसका करो जाके तुम जो इसमें भी पीछे बताया, ये करो यज्ञ करो, जो उसकी मैं यज्ञ के अंदर ये सामग्री दी जा रही सब चीज मैं ही हूँ, तो तुम और देवताओं की जगह करो जो तुम्हें बारिश भी करें ये भी करें। दैट्स आई मीन इन दैट सेंस देवता का। आई डोंट मीन कि वी आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ हिम, तो आई डोंट मीन इन दैट सेंस कोई आप कैटेगरी बिल्कुल डाउन। ठीक ठीक कह रहे हैं। जो प्रिंसिपल था ना, वो प्रिंसिपल ये था। या उसके बाद में जो उसकी जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो यस जो उसके अंदर जो डाइवर्जेंस है एनर्जी का, या शक्ति का, वो डाइवर्जेंस जो है वो डिफरेंट उसमें आता है। एक बार हमने इस बारे में एक डिस्कशन भी किए थे, देवता की क्या क्या वो या शक्ति है, वो उसकी बात की थी कि कैसे शक्तियां डाइवर्ज होती है। भाई आपके अंदर एक ही शक्ति है, मगर वो जैसे जैसे डिफरेंट भाव के रूप में सामने आती है, अब कई शक्तियां नजर आनी शुरू हो जाती है। जो आपका जो प्रेम की शक्ति है वो अलग है, और जो आपकी और डिफरेंट शक्तियां आपके शरीर में आती हैं, मन में आती हैं, भाव आते हैं, वो अलग है। आपके जितने भाव आते हैं, इमोशनल जो आते हैं, डिफरेंट भाव आते हैं आपके पास में, तो आप हर भाव को अलग कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये भाव ये है, ये भाव ये है। बट उसकी जो अंडरलाइंग एनर्जी है वो सिंगल है। तो ये जो 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 डाइवर्सिफिकेशन होता है ना, ये उस डाइवर्सिफिकेशन एनीवे, मतलब इसके बारे में हम बात वैसे तो कर चुके हैं, बट कर सकते हैं। और आप ठीक कह रहे हैं, ये मैंने कि आप जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल यही है कि जो सोर्स है, वो उस शक्ति का जो सोर्स है वो एक ही है। या नो 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 ब्रह्मा को भी हम कहते हैं, ब्रह्मा को भी कि वहां वो विष्णु से पैदा हुए हैं। yes I'm not saying that, I'm saying कि वर्गीकरण हम करते हैं जिससे कि हमारे को कॉन्सेप्ट, बड़े कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे उनके नामकरण किया जाता है डिफरेंट तरीके से। Mind will to understand, it will break things down. We cannot have infinite information without वर्गीकरण। तो वो करते हैं, मन का ये वो है।
बुद्धि जो है वो हर चीज को छोटा छोटा करके तोड़ के उसको समझती है, Yes. और जब वो छोटे छोटे समझती है तभी उसको ओवरऑल समझ में आता है। तो उसको मतलब ऐसा ही है, नॉर्मल है, दिस इज यू आर राइट, मतलब ऐसा कोई गलत नहीं है इसमें। एक्चुअली बात यह है कि जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी डिक्लेरेशन है, Yeah. बट जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें उसके जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, उसका जो जो नीचे आ जाती है, वो उसमें हमको हर चीज को अलग अलग समझना पड़ता है। हमने इन बात, आज की जितनी बातें हुई हैं इसके बारे में हमने कई सारे ऐसे किए हैं पहले Yeah. डिस्कशन। अगर आप उसको, इफ यू गो बैक टू दैट, यू विल स्टार्ट सीइंग कि हाँ, हाउ दैट वन फिट्स हियर। ये तो वो तो रिपीट, ये सारा जो हो रहा है छोटे छोटे हिस्सों में डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन को रीइंफेसिस किया जा रहा है। तो ये प्रश्न तो सदा चलते रहेंगे। आई थिंक समय हो गया? नहीं, अभी नहीं। ये है 10 मिनट दिखे आई थिंक। चलिए, अगर मैं आप कहते तो मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। ये इनसे पूछ लो, आप सबसे पूछो भाई, मेरे कहने से मत नहीं करो। हाँ हाँ, अभी तो टाइम है। हर्ष जी, ये जो लास्ट के जो है ना 29 एंड 30th, या इस पे इसको कह इसके भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मतलब सी, आपके चर्चा करने से ज्ञान थोड़ा बढ़ता है, थिंकिंग थोड़ी इस डायरेक्शन में जाती है, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड 29 एंड 30th को ही पढ़ लेते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। वही है ना कि वो हाउ टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एनलाइटनमेंट। देखिए, मोटिवेशन जो होता है ना, किसी भी चीज को पाने का मोटिवेशन जो है, वो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है। एक व्यक्ति के लिए मोटिवेशन होता है कि मेरे दुखों को दूर कर दो। दूसरे के लिए मोटिवेशन होता है कि यार ये जीने मरने की जो ये साइकिल है, इसी से दूर कर दो। तीसरे का मोटिवेशन होता है कि भाई ये जीने मरने की साइकिल की तो ऐसी की तैसी है, तो मैं समझ गया हूँ कि क्या होती है, मुझे तो तुम्हारा वो चाहिए, दर्शन चाहिए। चौथे की होती है कि भाई दर्शन वर्शन की बात छोड़ो, मैं तो तुम में ही समाना चाहता हूँ। तो मगर अगर वो जो तुम में ही समाना चाहता हूँ, ये वाला मोटिवेशन, अगर जो पहले वाला था जिसको कहा था कि भाई मेरे दुख को दूर कर दो, उसको बोलो, तो वो उसे समझ नहीं आता, मैच नहीं करता। उसको तो इमीडिएटली जो चाहिए वो चाहिए, उसका मोटिवेशन तो वो है। तो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर लोगों का मोटिवेशन चेंज होता चला जाता है, ऑब्जेक्टिव जो उनका वो बदलता जाता है। जैसे जैसे हमें समझ आती है, हमारा ऑब्जेक्टिव बदल जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो जिनका मोटिवेशन ये है कि भाई मैं ये जीने मरने से दूर हो जाऊं, और दूसरे का वो जो मोटिवेशन है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, तो इस तरह के जितने जो हायर मोटिवेशन है, वो हायर मोटिवेशन उसके तभी, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो तब फुलफिल होते हैं व्हेन ही कम्स टू मी द सोर्स। भाई मोटिवेशन तो है आपका कि भाई मोक्ष मिल जाए, और आप काम वो कर रहे हैं जिससे आपको भाई जो जो वर्क है आपका, जो एक्शन है, कर्म जो है, और जो आपका जो जो फोकस है, वो उस तरफ है जो आपको लिप्त करता है। तो वो मोक्ष का मोटिवेशन तो आपका पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको जो एक्शन है, जो आपका फोकस है, वो है लिप्त करने की तरफ। मुझे अपने नाम से एक शहर बनाना है, अब आपका ऑब्जेक्टिव तो है ये, और कहानी बोलते हो कि मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष तो नहीं चाहिए आपको, तो ये लिप्त करने वाली चीज चाहिए। वो बोलते कि भाई देखो, जिसको मोटिवेशन ये है कि भाई मुझे बूढ़ा बूढ़ा होने से, मरने से, इससे मुझे छुटकारा चाहिए, मेरी जो शरीर है वो वीक होने से मुझे छुटकारा चाहिए, और जो जैसे जैसे मोक्ष मुझे मोक्ष चाहिए, तो जैसे जैसे मोटिवेशन इंक्रीज होता चला जाता है, and then when he comes to me, that's what he gets. बट हमारे
जो 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 डिस्कशन है उसमें आप ये समझ लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एंड बीइंग। नोइंग इज आपको अनुभव हो जाना, चाहे वो एक क्षण का हो या एक इवेंट ऐसा आपकी लाइफ में आ जाए जिसमें आपको कुछ ऐसा अनुभव हो जाए, तो अनुभव हो गया, नाउ आई नो। बट बीइंग का मोटिवेशन जिसको चाहिए, नोइंग का जिसको मोटिवेशन चाहिए, ही शुड कम टू बी। जिसको अंडरस्टैंडिंग का मोटिवेशन चाहिए, ही शुड गो टू रीड ए बुक। जिसको दुनिया में से कुछ चाहिए, he should fulfill that desire through different energies, different देवतास जो उसके लिए बने हुए हैं, you fulfill that. So that person जिसको मोक्ष, पूरा मोक्ष मतलब यहाँ आप सिर्फ ये मत समझे कि जीने और मरने से मोक्ष। मोक्ष से मतलब है आपका चित्त जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाए, जो वासनाओं से मोक्ष है, जो प्योरिटी है पूरी, वो आ जाए, उस मोक्ष को चाहिए। Then he should come to me. युक्त चेतसा, जिसका चैतन्य मेरे साथ में युक्त हो जाता है। Being, the awareness merges with my awareness. युक्त हो जाता है। एक मतलब इसमें जो ये 30वें के जो लास्ट वर्ड्स हैं ना, युक्त चेतसा, it's not knowing in the sense of understanding. It is not knowing in the sense of believing. It is knowing in the sense of being. मैं हर जगह भगवान देखता हूं, ये एक बिलीफ हो सकती है। मैं हर व्यक्ति में भगवान देखता हूं, ये एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसको हम युक्त चेतसा नहीं बोल सकते। मगर जब मेरी अवेयरनेस में ही पूरा एक ही हो जाता है, जब मेरी चैतन्य जो मेरा है, चैतन्य जिसको बोलते हैं, वही वहां मर्ज हो जाता है, वो बन जाता है, देन आई एम युक्त। उसको युक्त चेतसा। So he says, if you want to be with me, then only you will become a yukta chetas. Before that, you will become one with something else. You will actually not become one with something else, but you will actually be influenced by something else until that time. Yukta chetas. तो 30वें में ये था, टाइम थोड़ा कम रह गया तो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। खत्म हो गया ना, 30वां ही था ना इसमें। 30वां तक था, एंड ऑफ चैप्टर 7। इसमें एक्चुअली वो विदु के लिए शायद राम विनोद जी पे भी यही बुक लिखा है, वहाँ गीता प्रेस वालों ने वो नोट दिया है छोटा सा। अच्छा, नीचे है फुटनोट, ये ना विदु जानते हैं, उसके ऊपर दिया है उन्होंने। अर्थात जैसे भाप बादल, तुमने आपने सुन जो कहा था शुरू में हर्ष, जैसे भाप बादल धूप पानी और बर्फ सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत अधियज्ञ और अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ मैं हूँ, मतलब वासुदेव स्वरूप लिखा है इन्होंने, ऐसा जो जानते हैं उनको विदु कहते हैं। वर्ड इस्तेमाल किया जब फुटनोट है उनका। हाँ ठीक है, अच्छा लगा, थैंक यू। मुझे भी थोड़ा सा वो मिल जाता है इससे। नहीं ये फुटनोट था, मतलब उन्होंने कहीं कहीं ऐसे उस पे स्टार पे वो फुटनोट लगाते हैं। वो नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट बेसिकली हाँ ठीक है, ठीक है। तो मजाक, यू आर अलाउड टू डू दैट, कभी कभी तो करना चाहिए। आज जी बहुत अच्छा ज्ञान यज्ञ हुआ। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। अगला जो है नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। हाँ।